यहाँ स्किल्स ही तुम्हें जिंदा रख सकते हैं और कॉन्फिडेंस। फटी फटी में कर लिया मैंने, आधी धूल उड़ रही है यार। अब समझ आ रहा है कि लोग क्यों बोलते हैं कि स्पीति वैली उतनी आसान भी नहीं है। दिस इज अनबिलीवेबल। और ये सामने देखो, इसको ना मून लैंड भी कहते हैं। यहाँ पे लैंडस्केप देखो, इसके आसपास कितना हसीन है। लेट्स गो। एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगी मैं तुम लोगों को। इट्स ह्यूज, होली काउ, क्या क्रेजी। हर 1 किलोमीटर बाद इसका पानी और ब्लू कलर का होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मैं मार्स पे आ चुकी हूँ भाई। ओह माय गॉड, वेलकम टू पिन वैली। क्रेजी सीन हो जाएगा यार, स्नो लेपर्ड दिख गया तो। फिलॉसफी का 14। गंदी बातें नहीं करते, व्लॉग चल रहा है। पूरा ग्लेशियर्स का पानी पिघल पिघल के नीचे आ रहा है। मजेदार, क्या फीलिंग है यार, नेक्स्ट लेवल। टापू से निकल चुके हैं जाने के लिए टुवर्ड्स द मड वैली। एंड रास्ता तुम देख सकते हो कि किस तरीके का है रास्ता। ऑलमोस्ट पूरा रास्ता ही इसी तरीके का है, बाउंड्री लेस एंड थोड़ा ऑफ रोड टाइप्स। लेकिन बीच बीच में पैचेस हैं जहाँ पे पक्की रोड भी है। थ्रू आउट हम स्पीति रिवर के साइड पे ही चलेंगे अनटिल अनलेस हम पिन वैली पहुंचेंगे, फिर वहां से स्टार्ट हो जाएगी पिन रिवर। तुम देख सकते हो कि, और तुम लैंडस्केप्स देखो कि कितने डाइवर्स हो चुके हैं। अभी तक हमें सिर्फ ड्राइड माउंटेन्स दिख रहे थे, एकदम बंजर वाले जो पहाड़ होते हैं वो दिख रहे थे, लेकिन अब हमें ग्रीनरी भी काफ़ी दिखने लगी है। एंड जैसे जैसे हम मोर टुवर्ड्स पिन वैली जाएंगे वैसे वैसे ग्रीनरी और बढ़ती जाएगी। और रास्ते काफ़ी ख़तरनाक हो गए हैं क्योंकि ये साइड में पूरे बजरी वाले पहाड़ हैं और हवा इस टाइम बहुत स्पीड में चल रही है। तो जब हवा चलती है ना तो ये बजरी पूरी खिसक खिसक के नीचे रोड पे आ जाती है, जिसकी वजह से रोड ख़राब होता है। देखो पीछे का रोड ख़राब था लेकिन यहाँ का थोड़ा फिर भी बेटर है। बट स्टिल देखो यहाँ पे भी रोड में पूरे में बजरी और मिट्टी पड़ी हुई है, पूरे में पत्थर पड़े हुए हैं। डिफिकल्ट है यार यहाँ पे। अगर कोई बाइकर बिना एक्सपीरियंस के आ रहा है तो बहुत ही गलत बात है। आपके पास एक्सपीरियंस है ऐसे रोड्स पे चलाने का तो ही आप स्पीति वैली आना, अदरवाइज नहीं। क्योंकि देखो रास्ते चैलेंजिंग तो हैं, ऑल्दो बीआरओ ने काफ़ी हद तक रोड्स बना दिए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हर जगह पे तो नहीं बना सकते। स्पेशली ये जो बजरी वाले पहाड़ हैं इनको नहीं कॉम्बैट कर सकते क्योंकि यहाँ तो कॉन्स्टेंटली हवा चलती ही रहती है और ये कॉन्स्टेंटली उड़ उड़ के ना नीचे की तरफ खिसकती जाती है, इसकी मिट्टी और इसके पत्थर भी। देखो सिंगल रोड है ये, तो सामने से अगर कोई भी गाड़ी आती है तो अगले को रुकना पड़ता है थोड़ा सा या स्लो डाउन होना पड़ता है। एंड काफ़ी ब्लाइंड कर्व्स हैं, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। टर्न पे आए हैं कर्व पे तब जाके दिख रहा है कि आगे कौन आ रहा है। तो एक्सपीरियंस लेके आओ भाई, ऐसे ही डायरेक्टली बाइक उठा के मत आ जाना यहाँ पे स्पीति वैली में राइडिंग सीखने। यहाँ स्किल्स ही तुम्हें जिंदा रख सकते हैं और कॉन्फिडेंस। बेहद खूबसूरत वैलीज दिखना स्टार्ट हो चुकी हैं। पीछे भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी लेकिन यहाँ पे एक अलग ही लैंडस्केप दिख रहा है। कुछ कुछ लैंडस्केप्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि हम अर्थ पे ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मून के सरफेस पे आ चुके हैं। वो देखो वो सामने दिख रहा है वैसा सरफेस, कैसे मून की तरह सरफेस लग रहा है उन पहाड़ों का। अभी पीछे भी हम कुछ ऐसे ही पहाड़ छोड़ के आए थे। यहाँ पे कुछ बाइकर्स भी खड़े हुए हैं। भाई खतरनाक हो रहा है रोड, नीचे देख रहे हो हालत टाइट हो रही है मेरी तो देख के। लेकिन और भी राइडर्स हैं, ये देखो गुजरात से आ रहे हैं। क्या बात है, ऑल द वे फ्रॉम गुजरात। बहुत ही बढ़िया फील होता है यार ये देख के, कितना जज्बा है लोगों में, कितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है लोगों की, इंक्लूडिंग अस। मैं तो हम लोगों को भी ट्रॉफी देना चाहूंगी ये डिसीजन लेने का कि हम आ गए। हर्ष तो ऑलरेडी पहले जा चुका है, खुद को लेकिन अपलॉड करना चाहूंगी कि मैंने ये रिस्क लिया, क्योंकि भाई अच्छे के बस की नहीं होती ये करना। फटी फटी में कर लिया मैंने आखिरकार। ये देखो यार इसका सरफेस देखो, ऐसा नहीं लग रहा जैसे मून पे आ गए हो या कोई अलग प्लेनेट पे आ गए हो। देखो और ऊपर काले बादल छाए हुए हैं, बट बारिश तो नहीं होगी क्योंकि इधर का आसमान पूरा खाली है, क्लीन है एकदम, सब क्लियर। Blind curve, another blind curve. Spiti has too many curves, man. भाई स्पीति वैली के कर्व्स तो निकी मिनाज और कार्डी बी से भी खतरनाक है। उनके एटलीस्ट मैनेजेबल होंगे, यहाँ तो बिना स्किल के मैनेज नहीं हो रहा है। ओ भाई कितना क्यूट सा ब्रिज आया है देखो। कल हम ऐसे ही एक ब्रिज पे गए थे लेकिन इसकी हालत और खस्ता हो रही है। नॉट मेक अ नॉइजेस, ओके वी विल डू नॉट मेक अ नॉइजेस। ये देखो भाई हर कहीं पेड़ उग रहे हैं, जहाँ नदी बह रही है थोड़ी सी भी वहाँ पेड़ उगना स्टार्ट हो जा रहे हैं और ऊपर बंजर है। इतनी धूल उड़ रही है यार, नाक मुंह फेफड़े हर जगह धूल घुस जाएगी, ऐसा लग रहा है बाय द टाइम हम मड पहुंचेंगे।
यार अभी एक बाइकर गए हैं आगे क्रॉस होते हुए, वो बता रहे हैं कि आगे पत्थर गिर रहे हैं। हमें जरा केयरफुली चलना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है ना। देखो यहाँ पे ऐसे बांध के रखते हैं ताकि पत्थर गिरे नहीं। ये देखो पूरे पत्थर नीचे गिरे पड़े हैं। अब समझ आ रहा है कि लोग क्यों बोलते हैं कि स्पीति वैली उतनी आसान भी नहीं है जितनी व्लॉगर्स दिखाते हैं। ये देखो ये असली रूप दिखा रही हूँ मैं तुम्हें स्पीति वैली का। कोई भी व्लॉगर ये बोल रहे ना कि स्पीति वैली बहुत ईजी है, बिल्कुल मत यकीन करना। अच्छा खासा टफ है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगता है, लेकिन हाँ डूएबल है, डूएबल जरूर है। बस स्किल लेके आओ तुम और कॉन्फिडेंस लेके आओ, इंशाल्लाह बढ़िया तरीके से पूरा स्पीति वैली कवर करके जाओगे। और अब मैं ज़रा कैमरा बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है डर। राइट साइड चला, राइट साइड, राइट साइड, इस तरफ दबा के चला, राइट साइड से थोड़ा। बहुत तेज हवा चल रही है भाई। This is a very very tough part. टायर में आके पड़ा ना पत्थर भाई। एडम बॉय, हर्ष आई एम प्राउड ऑफ यू। धूल देख कितनी उड़ रही है, और सामने देख धूल कितनी उड़ रही है, पूरे में धूल ही धूल उड़ रही है, बहुत ज्यादा धूल उड़ रही है भाई। भाई देख लो सिचलिंग तक, सिचलिंग एक गांव है, वहां तक पूरा रास्ता ऐसा ही है। भयंकर धूल और भयंकर पत्थरबाजी हो रही है यहाँ पे। वो देख हर्ष, हर्ष तेरे लेफ्ट में देख, दिस इज अनबिलीवेबल। ऐसा लग रहा है कि ये अर्थ नहीं है, ये कुछ और जगह है। ज्ञानचारी ऑटो वर्क्स, देखो ये बीच में एक पड़ा है। डूड वी नीड टू स्टॉप हियर, आई थिंक दिस इज इनसेन। ये देखो भाई वहां पे बाइक खड़ी करके हम लोग आ चुके हैं नियर द स्पीति रिवर। 2 दिन से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि इसके शोर पे आए हम, फाइनली अब मौका मिला। इतनी सारी धूल धमाका छोड़ने के बाद देखो कितना खूबसूरत है यार ये। और ये सामने देखो, इसको ना मूनलैंड भी कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो ये अर्थ जैसा लग ही नहीं रहा है, ये लग रही है कि तुम्हें ये अर्थ है। अगर मैं पूरा जूम कर दूं और तुम्हें आसमान भी ना दिखे तो सिर्फ ऐसा ही लग रहा है जैसे कि ये मून है। दिस इज क्रेजी मैन। ये देखो भाई कितनी सुंदर है ये स्पीति रिवर। लैंडस्केप देखो इसके आसपास कितना हसीन है। मुझे तो मेरी आंखों को यकीन नहीं होता कभी कभी कि मैं ये असली में देख रही हूँ या ये ख्वाब है। और वो देखो पीछे बर्फीले पहाड़, वो देखो। This is insane man, this is insane, insanely beautiful। ये कितने पुराने पुराने घर बने, बाइक भी खड़ी है वहाँ पे। रुके हैं क्या ये लोग? ये होम स्टे टाइप लग रहा है मुझे। खेत कितने अच्छे हैं यार इनके, बहुत सुंदर खेत है इनके। ये देखो भाई धनकर का रास्ता शुरू हो चुका है। ये सिचलिंग से रास्ता कटता है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं अब हम टुवर्ड्स धनकर। लेट्स गो भाई। यहाँ तो रोड ही नहीं है, पत्थर ही पत्थर पड़ा है यहाँ पे तो। That's crazy। दोस्तों हमने धनकर से यू टर्न मान लिया है क्योंकि मड विलेज पहुंचने का रास्ता काफी लंबा है। अभी 1 hour 40 minutes है और ऑलरेडी 5:30 बज रहा है। एंड मड विलेज का जो रास्ता है ना वो काफी ज्यादा ऑफ बीट है, इसलिए हमने सोचा कि हम डे लाइट में वहां पहुंच जाएं तो बेहतर होगा। धनकर हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। यार पीछे रुक के जो हमने मुंह धोया है ना वो रिवर में मुंह डाला है जो, उससे ऐसा लग रहा है कि वापस से रिवाइव हो गए। पूरी जो पीछे की धूल धड़ाका लेके आए थे साथ, पूरी थकन उतर गई। ऐसा लग रहा है मुझे तो कि मैंने लाइफ में पहली बार मुंह धोया है। इस तरीके का मुंह तो मैंने आज तक नहीं धोया था अपनी लाइफ में जैसा आज धोया है, और इतना फ्रेश तो मुझे कभी भी नहीं फील हुआ था जिस तरीके का आज हो रहा है। चाहे भाई बादल बादल छा गए हैं तो जरा धूप कम लग रही है अब, नहीं तो धूप से हाल बुरा था, हालत खराब हो रही थी पिछले 2-3 दिन तो धूल और धूप की वजह से। रिवर ने भी देखो कैसे कैसे जगह बना ली है, बीच में कितना एम्प्टी स्पेस है और उस तरफ से बह रही है और इस तरफ से बह रही है। बहुत ही खूबसूरत रिवर है यार। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे रिवर मडी से एकदम ब्लू कलर की होती जा रही है। पूरी जो एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम जो क्रिस्टलाइन टर्कोइज कलर होता है ना, बिल्कुल वैसी होती जा रही है जैसे ना हमने तुर्तुक में देखी थी। आई थिंक मड विलेज में हमें और क्लियर और साफ पानी मिलेगा इस रिवर का। खैर मड विलेज में तो हमारी रिवर ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हमें स्पीति रिवर दिख रही है, वहाँ पे हमें पिन रिवर मिलेगी, वो देखेंगे, वो भी बड़ी डिफरेंट है। ये देखो भाई
हरे भरे खेत और प्यारी सी नदी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में जो पेंटिंग बनाई थी ना, सेम वैसा लग रहा है। ये ब्रिज आया है, मुझे लग रहा था हम ब्रिज पे जाएंगे लेकिन हमारा लॉल हो गया ऐसा लग रहा था ना ब्रिज पे जाएंगे। वाह यार ये नजारा भाई, जब से हम लोग टापो से निकले हैं ना, हमें एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिला है। तो इस चीज को जरा तुम लोग नोट कर लेना कि पेट्रोल एकदम फुल भरवा के लेके आना। जो हमने लास्ट पू में भरवाया था शायद हमने पेट्रोल, पू विलेज में या पू विलेज के आगे, उसके बाद से है ना, पू में भरवाया था ना, हाँ पू के बाद से हमें कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिला है। तो तुम लोग भी सफिशिएंट पेट्रोल भर के आना, और अगर तुम्हें लगे कि खत्म हो सकता है या तुम्हारी गाड़ी का एवरेज थोड़ा नीचे है तो तुम ना एक्स्ट्रा पेट्रोल भी कैरी कर लेना। एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगी मैं तुम लोगों को कि टाबो में बहुत ही बढ़िया नेटवर्क आ रहा था एयरटेल का। एयरटेल 4G पकड़ रहा था एक नंबर, और जियो भी पकड़ रहा था। लेकिन आइडिया की सिम जो थी मेरी वो बंद हो चुकी थी, और यहाँ पे भी बीच रास्ते में तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़े थोड़े पैचेस के बाद ना नेटवर्क आ रहा था। कुछ पैचेस में आ रहा था, कुछ पैचेस में नहीं आ रहा था, और इंटरनेट भी चल रहा है। तो नेटवर्क के मामले में तो मुझे सॉर्टेड लग रहा है अभी तक स्पीति वैली। बाकी अब हम मड विलेज जाके देखेंगे कि मड विलेज में नेटवर्क आता है या नहीं। ये एक चीज हमें डिस्कवर करनी है अभी वहाँ पहुंचने के बाद। इतना प्यारा आसमान लग रहा है। रंग रिक काजा, वो काजा 19 किलोमीटर बचा है खाली। ये सही है यार, मतलब मड विलेज काफी नजदीक है काजा से। पानी भी देख कितना ब्लू होता जा रहा है, एकदम प्रॉपर जो ग्लेशियर वाला कलर होता है ना, वैसा कलर हो गया है पानी का। यार वो पहाड़ देखो, दिस इज क्रेजी। ऐसे पहाड़ तो ग्रैंड कैनियन में होते हैं, नहीं बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, सेम टू सेम ग्रैंड कैनियन का रेप्लिका लग रहा है। आगे लिंगती रिवर भी आने वाली है, ये देखो, ये रही लिंगती रिवर। ये आ गया ब्रिज और लिंगती विलेज स्टार्ट हो रही है। ये देखो यहाँ लिंगती और स्पीति रिवर का कन्फ्लुएंस हो रहा है। टी एंड कोल्ड ड्रिंक्स, जगह जगह मुझे काजा के होटल्स के एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं, जगह जगह लगा के रखे हैं इन्होंने। यार ये देखो भाई, दिस इज क्रेजी। उफ, तो सनलाइट पड़ रही है ना उस पे, उसकी वजह से मैजिकल लग रहा है ये। इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज, सो प्रिटी मैन, इट्स सो प्रिटी। कलर्स तो देखो कितने सारे कलर्स हैं। ये देखो भाई, लिंगती विलेज आ गए हैं हम। सोनम होम स्टे, हर विलेज में यहाँ की एक सोनम होम स्टे है। हर विलेज में हमें एक ना एक सोनम होम स्टे लिखा हुआ दिखा है। भाई लिंगती वाले बड़े लकी है, उनको रोज सुबह उठ के ऐसे व्यूज देखने को मिलते हैं। हम तो इतने दूर से आए हैं इन व्यूज का मजा लेने। विलेज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई क्यूट, वेरी क्यूट। हर्षित वो आगे देख, वो मून सरफेस वाले पहाड़, होली काऊ। और ऊपर गाय है, या क्या है? गाय है, गाय गाय। यार ये तो पूरा ही वैसा सरफेस है। दिस इज इंसेन मैन, दिस इज इंसेन, दिस इज इनक्रेडिबल एक्चुअली। इंडिया कितना खूबसूरत है यार, कितना खूबसूरत है। मैं तो हर इंसान को यही सजेस्ट करूंगी कि अब्रॉड जाने से पहले ना इंडिया जाओ, इंडिया एक्सप्लोर करो। इंडिया के जो ये जेम्स है ना, इनको एक्सप्लोर करो। ये देखो भाई, क्रेजी, कितना हसीन लग रहा है। तो मैं वर्ड्स में तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है मुल्तानी मिट्टी के छोटे छोटे टीले सीरियसली। और वो बह रही है स्पीति रिवर, हर 1 किलोमीटर बाद इसका पानी और ब्लू कलर का होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है मैं मार्स पे आ चुकी हूँ भाई। ये देखो, ओह माय गॉड यार, ये तो ऊपर वाले की कुदरत है। सिर्फ ये ऊपर वाले ही जानता है जिसने दुनिया बनाई है कि ये बैलेंस कैसे है। हम तो कभी भी नहीं डिसाइफर कर पाएंगे कि ये बैलेंस हो कैसे रहा है। वो देख, बर्फ वाले पहाड़ बहुत खूबसूरत है यार, ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा हुआ हमने डिसाइड कर लिया कि हमें पिन वैली जाना है। पिन वैली इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, बहुत हसीन लग रहा है। वो देखो पीछे करके दिखाती हूँ मैं। हर्षित देख तो सही जरा, क्रेजी मैन क्रेजी, पूरा बजरी है भाई। हाँ आई थिंक ये बर्फ जब पिघलती होगी ना, उससे पूरे पत्थर नीचे आ जाते होंगे इसके। ये देखो भाई, ये कट आ चुका है। यहाँ से अब हम लेफ्ट लेंगे, एंटर कर देंगे इनटू पिन वैली। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट स्पीति। वो देखो टूटा टाटा ब्रिज पड़ा है वहाँ पे, अच्छा वाला ब्रिज है। ओह, वेलकम टू पिन वैली। Guys, we have officially entered Pin Valley and I couldn't be more excited. जितना एक्साइटमेंट लड़कियों को लुई विटो का बैग खरीद के होता है, उससे भी डबल एक्साइटेड मुझे पिन वैली एंटर करके हो रहा है। वहाँ पे ट्रैवलर खड़ी है, ये वही लोग तो नहीं है जो हमें वहाँ मिले थे मैगी खाते में, लेकिन आई डोंट थिंक वो लोग यहाँ आएंगे क्योंकि मड वैली जो है ना, एक बहुत ही ये ऑफ बीट लोकेशन है। जनरली टूरिस्ट यहाँ पे नहीं जाते हैं, हम जैसे पागल लोग ही जाते हैं यहाँ पे, जिनके अंदर चुल होती है ना नई नई चीजें देखने की, खोजाबीनी करने की। देखो रोड भी नहीं है, तो यहाँ से बेटर व्यू आ रहा है ये वाले माउंटेन्स का। नहीं, बहुत प्रिटी व्यू आ रहा है। अच्छा तू देख ही नहीं पा रहा था ना, अच्छा तूने भी देख लिया, मस्त दिख रहा है यार, बहुत प्यारा। यार सामने बहुत स्नो है। वो भैया सही कह रहे थे कि तुम्हें पिन वैली में बहुत स्नो मिलेगी। अगर हमें स्नोफॉल मिल गई तो मैं तो खुशी के मारे रो दूंगी अगर स्नोफॉल मिल गई समर सीजन में।
ये देखो भाई पिन वैली के नजारे। नेशनल पार्क एंटर कर रहे हैं हम। देखो कितने सारे एनिमल्स की वो बनी है। ओ स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, फॉक्स। इमेजिन कर स्नो लेपर्ड दिख गया तो बाप रे, क्रेजी सीन हो जाएगा यार स्नो लेपर्ड दिख गया तो। बाय द वे गाइस, हम लोग ना नेशनल पार्क भी जाने वाले हैं, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हमें स्नो लेपर्ड दिखे। आइबेक्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो वो तो डेफिनेटली दिखेंगे, लेकिन स्नो लेपर्ड भी दिख जाए वैसे मुश्किल है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्सटिंक्शन की कगार पे आ चुके हैं। का दुक्का ही बचे हुए हैं, वो भी इन द ऊपर रीचेस ऑफ हिमालय। हो सकता है कि वो जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं उनमें हो। धनकर मॉनेस्ट्री दिखती है क्या यहाँ से? वो देख ऊपर दिख रही है, सामने देख, वहाँ बिल्कुल इतनी सी दिख रही है सामने। वो ब्रिज है ना, दिख रहा है वो ब्रिज के जस्ट ऊपर। हाँ, ग्रीन के ऊपर वो पहाड़ पे। वहाँ जाएंगे कल के एपिसोड में कवर करेंगे धनकर। वही ना, ऐसा लगता है कि ये एक पहाड़ सबसे हाइटेड है, फिर थोड़ा और देखो तो उससे भी ऊंचा एक और होता है पीछे। एक गोल अचीव होता है, फिर 10 गोल और दिखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, फिलॉसफी का 14। गंदी बातें नहीं करते, व्लॉग चल रहा है। ये भी आई थिंक कोई मॉनेस्ट्री है ऊपर। बहुत सारे मुझे फ्लैग्स वगैरह बने दिख रहे हैं। बहुत प्यारा रास्ता है यार मड वैली का। मड वैली नहीं, मड विलेज। ये मैं वैली और विलेज में ना इतना कंफ्यूज हो रही हूँ। पिन वैली, मड विलेज। मुद, हाँ मुद, नॉट इवन मड। स्पेलिंग में MUD लिखा होता है ना, इसलिए बोलने में वो मड आता है, लेकिन असली में उसका नाम मुद है। मतलब द प्रोनाउंसिएशन इज मुद। पिन वैली नेशनल पार्क। गाइस, हम ऑफिशियली पिन वैली नेशनल पार्क के अंदर है। पिन वैली में एंटर होते ही ठंड काफी बढ़ गई है और हवा भी काफी बढ़ गई है। टेम्परेचर ना एकदम से ड्रॉप हुआ है यहाँ पे। सही कह रहे थे, नाकों में और टावों में हमें बोला था होम स्टे वालों ने कि पिन वैली में आपको ज्यादा ठंड मिलेगी। तो तुम्हें ये लेफ्ट पे दिख रही है ना, ये पूरी पिन रिवर है। ये जाके आगे स्पीति रिवर से मिल जाती है थ्रू आउट। अब हमें पिन वैली में ना पिन रिवर ही मिलेगी। बाप रे बाप, मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ पूरे रेड हो चुके हैं, सुन हो चुके हैं, मुझे फील ही नहीं हो रहा है। इसी बात पे ना वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। देखो कितनी मेहनत से मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अपने हाथों का बलिदान देके। मतलब नॉट बलिदान, बट हाँ देखो कितनी डिफिकल्टी हो रही है वीडियो बनाने में मुझे। भाई यहाँ का रोड काफी ऑफ रोड है, मतलब रोड तो है ही नहीं, पत्थर ही पत्थर है खाली। आई थिंक हमारे राइडर OP का टेस्ट होने वाला है। राइडर OP के राइडिंग स्किल्स का टेस्ट। बट रोड काफी चौड़ी है, ऑल्दो सिंगल है लेकिन चौड़ी काफी है। हाइट भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो रिस्क कम है। दोस्तों, नेटवर्क आना बिल्कुल बंद हो चुका है। वी आर इन अ कम्प्लीटली रिमोट लोकेशन, ऑल बाय आवरसेल्व्स। सिर्फ हम 2 लोग हैं, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। देख लो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। एक आ गया, ये थोड़ी दिल को तसल्ली आई। चलो, अच्छा लगा मुझे लोगों को देख के। अभी तक लोग नहीं दिख रहे थे ना, तो जरा एंग्जाइटी हो रही थी ना। यार तू प्रो है, मुझे तो हो रही थी। मेरे हाथों को बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है यार। वो देखो सामने ऊपर ग्लेशियर है। ये पहाड़ अभी तक हमें कितनी दूर दूर से दिख रहे थे और ये अभी हमारी आंखों के सामने है। देखो और राइडर्स आ रहे हैं। वूहू! राइडर स्पिरिट एक्टिवेटेड। यार ये पहाड़ देखो। आई थिंक मैं 500 से 600 बार बोलूंगी पूरी मोहब्बत स्पीति की सीरीज में कि यार ये पहाड़ तो देखो। ऐसा लग रहा है कि एक डंडी लेके इनमें ऐसे यूं करके लाइंस बनाई है। बहुत सर्दी लग रही है, मेरे हाथ सुन हो चुके हैं, मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। अभी पूरा 1 घंटा बचा है हमें पहुंचने में, पता है? और अभी बज रहे हैं शाम के 6। हाँ, तो इंशाल्लाह 7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और मुझे सामने एक ब्रिज दिख रहा है, वो देखो सामने ब्रिज दिख रहा है। शायद हम ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। 1 सेकंड मुझे मैप में देखना पड़ेगा कि हम ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं या नहीं। पूरा ग्लेशियर्स का पानी पिघल पिघल के नीचे आ रहा है। अभी तक हमें ऐसा नजारा कहीं भी नहीं दिखा। बर्फ दिख रही थी हमें, लेकिन बहुत दूर दिख रही थी। यहाँ तो बिल्कुल सामने पड़ी है बर्फ, और यहाँ तो इन पहाड़ों पे भी बर्फ पड़ी है। पीछे भी दिखी थी। आई थिंक जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, आगे और दिखने वाली है। वो देखो कैसे बर्फ पड़ी है, और ये पूरी बह के ना इस नदी में मिल रही है आके। मजेदार, क्या फीलिंग है यार, नेक्स्ट लेवल। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. Holy cow! Insane, man. ब्लू कलर का पानी है। ओके, चैलेंज।
दोस्तों मैं फाइनली मुड विलेज पहुंच गई हूँ और मेरी हालत बहुत बहुत डाउन हो चुकी है। आप लोगों ने देख ही लिया है कि रास्ता कितना ख़तरनाक था और यहाँ पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा हो गया था और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जब हम होम स्टे में डिनर करने गए थे तब हमें पता चला वहाँ के स्टाफ से कि कल यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, इस वजह से यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इस टाइम टेम्परेचर कम से कम होगा -6 से -7। देखो ये मैंने नीचे ब्लैंकेट बिछाई है अपने बेड के ऊपर और ये ऊपर से मैं इतनी मोटी रज़ाई ओढ़ी हूँ। अंदर मैंने बॉडी वार्मर पैंट्स, एक स्वेटर और उसके अंदर एक और स्वेटर पहना हुआ है। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। मेरी हालत बहुत ख़राब है। आज के व्लॉग को मैं यही ख़त्म करूँगी और कल के व्लॉग में हम चलेंगे मड विलेज को एक्सप्लोर करने। और यार पिन वैली जो है ना वो बेहद बेहद खूबसूरत है। यहाँ पे सिर्फ मड विलेज नहीं है, यहाँ पे और भी विलेजेस हैं। मैं मैक्सिमम विलेजेस कवर करने का ट्राई करूँगी इस सीरीज़ में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी मोहब्बत स्पीति के नेक्स्ट एपिसोड में। गुड नाइट, हस्ता ला विस्ता। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.